हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 9 की गणित अध्याय 2 जिसमें हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, आज उसका प्रश्नावली 2.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जिसमें आपको अध्ययन करने के लिए आज हम लोग परिचय और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हल करेंगे। इसलिए हमने दोनों चीज लिख दी है कि परिचय और एनसीईआरटी क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन इससे पहले सामान्य परिचय समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसके बारे में पहले अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको तीन चीजें आपको बताएंगे और तीन चीजें आधार लेकर के आपको समझा देंगे। इसके बाद अगर समय बचता है तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला है कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद से विभाजन कैसे करते हैं, ये चीज हमें समझना है कि विभाजन कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं, ये चीज आपको समझाएंगे। दूसरा है शेषफल प्रमेय क्या होती है, शेषफल प्रमेय की सहायता से हम कैसे चीजों को हल करेंगे। और तीसरा है कि शेषफल प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड कैसे करना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। हम पहला पॉइंट की बात करते हैं। पहला जो हमारे पास दिया हुआ है कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद से, एक बहुपद का दूसरे बहुपद से विभाजन, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए यहां हम चलते हैं। माना माना दो बहुपद कौन कौन से हैं, px तथा gx। ये हमारे पास दो बहुपद हैं, px तथा gx। और भागफल कौन है हमारे पास, भागफल हमारे पास qx है। और तथा शेषफल क्या है, तथा शेषफल हमारे पास क्या है, शेषफल हमारे पास rx है। अब आप इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आगे आपको समझ में आएगा। अभी आपको केवल समझा रहे हैं कि क्या क्या है। px और gx हम यहां पर कह सकते हैं कि जहां जहां जो gx है वो क्या है, लेस इज ग्रेटर देन है किससे, px से। ये बोल सकते हैं कि px बड़ा है gx से। जब कोई संख्या बड़ी रहती है तो छोटी वाली संख्या से क्या करती हैं, भाग दिलाते हैं, किसमें, बड़ी वाली संख्या में। तो बड़ी वाली संख्या क्या हमारे पास px, इसमें भाग दिला दिए। जो भागफल आया वो हमारे पास qx है, और जो शेषफल आया वो हमारे पास क्या है, rx है। आपको आगे हाई स्कूल में पढ़ने को मिलेगा। बात करते हैं, ये क्या लिख दिए, इनको हम एक एक आपको डिटेल में बता रहे हैं। ये क्या है आपका भागफल है, ये आपका क्या है, ये आपकी बात बता रहे हैं, ये क्या आपका भाजक है। और ये क्या आपका, ये आपका भाज्य है। और ये क्या आपका, ये आपका शेषफल, ठीक है। अगर एक आधार हम देखें तो आपको आगे जितने भी सवाल आएंगे उसमें आपको भागफल, शेषफल ये पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी प्रक्रिया को समझें तो प्रक्रिया क्या है, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये तो होता है। तो हम इसके बारे में आप याद रखिएगा जरूर, तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला बना लेते हैं। भाज्य कितना है, भाज्य हमारे पास px है तो px याद रखेंगे। भाजक कितना हमारे पास gx है तो हम gx याद रखेंगे। इंटू भागफल कितना हमारे पास qx है तो qx याद रखेंगे, प्लस शेषफल कितना हमारे पास rx है। यानी ये हमारे पास एक फार्मूला के रूप में आ गया कि px बराबर gx इंटू qx प्लस का rx होना चाहिए। इससे संबंधित एक हम सवाल आपको रखना है यहाँ पर कि अगर हम इसी से संबंधित कोई एक सवाल रखें और उसका हम विभाजन करें तो क्या हो सकता है। देखिए, हम यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल मान लेते हैं एनसीईआरटी, जिसमें से हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी हो सकता है, विदाउट एनसीईआरटी हो सकता है, आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्या, कि कोई px बराबर आपको दे रखा है क्या, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का 8x और प्लस का ये 10 दे रखे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं। और फिर आपके पास gx दे रखा है कि gx नहीं कह सकते हैं, हाँ gx ही कह दो। gx बराबर आपका दे रखा है क्या, 2x प्लस का कितना दे रखा है, 2x प्लस का 1 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 2x प्लस का 1 दे रखा है। तब आपको इसको हल करने के लिए पड़ेगा। या फिर अभी हम इसको मान लेते हैं 2x प्लस 1 का नहीं,
यहाँ मान लेते हैं x प्लस 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको भाग दीजिएगा, कैसे भाग देंगे, हम अपने इसको इससे भाग दिलाएंगे क्योंकि दो बहुपद दिए हैं, दोनों बहुपद में से जो छोटा रहेगा उसको बड़े वाले में दिला देगा। हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस 4 को जब हम भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, x प्लस 4 से भाग दिलाएंगे किसमें, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का क्या है 10। यहाँ x है, यहाँ भी x है, बिल्कुल ठीक है। इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी घात कितनी है, 3 है। तो हम 1 से 3 बनाने के लिए कितना जोड़े, इस x की घात 1 में, तो आप कहेंगे x की घात 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएंगे। अब यहाँ इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक कितना 1 है, तो गुणांक तो बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका गुणा कराएंगे, x स्क्वायर का पहले x के साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर का 4 के साथ गुणा कराएंगे तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सी क्या हो गया कट गए, ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 8x स्क्वायर, कैसे आ जाएगा हमारे पास माइनस। आगे क्या है तुम्हारे पास प्लस का 8x है, 8x लिखोगे। आगे क्या है तुम्हारे पास 10 है तो 10 लिखोगे, माइनस आया तो तुम भी यहाँ माइनस लिखोगे। यहाँ x घात 1, यहाँ x घात 2, 1 में कितना गुणा कराएं कि 2 आ जाए तो x घात 1 यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ गुणांक 1, यहाँ गुणांक 8, 1 में कितने गुणा कराएं कि 8 आ जाए तो यहाँ लिखेंगे आप 8, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 8 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस कट जाएंगे, 32 भी प्लस का और 8 भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 8 40 हो जाएगा, और आगे प्लस का क्या है 10 है। ये कैसे आएगा प्लस से, क्योंकि प्लस वाली संख्या क्या है बड़ी है तो यहाँ भी प्लस लगा दोगे, x की घात 1 यहाँ भी x की घात 1, घात बराबर हो गई तो दिक्कत है। अब यहाँ पर आप x नहीं लिख सकते, यहाँ गुणांक 1, यहाँ गुणांक कितना है 40, 1 में कितने गुणा कराएं कि 40 आ जाए तो यहाँ आप लिखोगे 40 का, 40 का x में गुणा कराएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा करोगे प्लस 40 से गुणा 4 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 160, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कट जाएंगे, ये माइनस का प्लस का घट के कितना आ गया हमारे पास 150, कैसे आ गया माइनस। अब यहाँ पर आपको लिखिएगा कि भागफल बताओ, भागफल कितना होगा, तो भागफल बता सकते हैं कि भागफल कितना होगा, तो भागफल हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 40 है। इसके बाद अगर आपसे शेषफल पूछता है तो शेषफल आप बता सकते हो, शेषफल कितना होगा, तो शेषफल होगा हमारे पास माइनस का 150। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कैसे सवाल आपको करना है। सेम इसी प्रकार आपको शेषफल ज्ञात करना हो या भागफल ज्ञात करना हो तो आपको भाग देना आना चाहिए। अगर बात आती है शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करो, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से कैसे हल करोगे, तो इसको शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करने का मतलब दिए गए पद को इसमें से खंड निकाल करके इसमें रख देना, बस ये करना, प्रक्रिया यही रहेगी, लेकिन इसमें से आप इसको 0 के बराबर रख करके इसको निकाल सकते हो। दूसरा कह रहा है शेषफल प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करना, यानी इसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं वो ज्ञात करना। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अगर हमारे पास शेषफल क्या आता है 0 आता है तो हम उसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड फिर हम ज्ञात नहीं कर सकते। एक विधि और है शेषफल ज्ञात करने के लिए, वो विधि हम आपको समझा दे रहे हैं, उस विधि को कैसे करेंगे, सेम यही है शेषफल प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। तो दूसरी विधि भी यही है तुम्हारे पास जो शेषफल प्रमेय, उसको भी हम ऐसे हल कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय के साथ निकाल सकते हैं, तो तुम्हारी दूसरी विधि भी यही करेगी। तीसरी विधि की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरी विधि में अगर हमें शेषफल निकालना पड़ जाए, तुम्हारे पास कोई एग्जांपल मान लेते हैं, ये दिया हुआ है px, या हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 का, या हम कह सकते हैं x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 10 के बहुपद का x माइनस 2 पर शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। कभी कभी एक चीज लिखकर आ जाता है शेषफल प्रमेय के प्रयोग से दिए गए बहुपद का इस x माइनस 2 पर गुणनखंड है तो उसका शेषफल ज्ञात, गुणनखंड है तो 0 ही हो जाएगा, वहां पर गुणनखंड नहीं लिख रहे। तो हमारे पास x माइनस 2 है तो उसको हम इसके 0 के बराबर रख देंगे, x बराबर हम मान निकालेंगे, डायरेक्ट मान आ गया x बराबर 2, यहाँ पर रख देंगे x क्यूब माइनस 1 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 10 रखो, जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां वहां रखिए 2 की पावर 3 6 2 की पावर 2 प्लस 8 गुणे 2 माइनस क्या हो जाएंगे 10, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8,
6 गुणे 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 8 गुना 16 माइनस 10, 8 प्लस 6 चौको 24 प्लस 16 माइनस का देंगे 10, इन सबको जोड़ डालो, 6 4 10 8 18 के 8 लगे 2 1 3 1 4 माइनस 10, कितना आ जाएगा हमारे पास 38। ये 38 हमारे पास क्या हो गया शेष, यही हमारा क्या है शेष। तो शेषफल हम लोग इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं, एक विधि होगी भाग दे करके और एक विधि हो जाएगी हम इनको शेषफल ज्ञात इस तरह कर सकते हैं। ये आगे कुछ विधियां थी जिनको आपको समझाना था। आगे जो भी सवाल आपके आएंगे एनसीईआरटी उनको भी हम करते हैं। आज हम इस सेशन में एनसीईआरटी जो भी सवाल कर सकते हैं उनको करते हैं। आइए हम सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग अब एनसीईआरटी प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल दिया x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको दो विधि बताएंगे, एक पहले साधारण जिससे आपको भाग देने पर शेषफल कैसे प्राप्त होते हैं और एक शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल कैसे प्राप्त करते हैं उसकी कंडीशन। पहले हम आपको भाग विधि देकर समझा देंगे। पहला जो सवाल दिया हुआ है वो x+1 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना प्राप्त होता है। देखिएगा x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, यहाँ x है यहाँ भी x है, यहाँ x घात 1 है यहाँ 3 है, x घात 1 में कितना जोड़ेंगे 3 हो जाए 2, यहाँ गुणांक 1 है यहाँ गुणांक 1 है, तो जब गुणांक समान है तो गुणा करा दीजिएगा, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर। x² का x में गुणा करेंगे x³ हो जाएगा, x² का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 8x² हो जाएगा, x² के नीचे x² रखेंगे, x³ के नीचे x³ रखेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर जाएंगे, 3 प्लस का है और 1 माइनस का है तो 3 से घटा देंगे 2x² बचेगा, प्लस की संख्या है तो प्लस की संख्या बड़ी है तो इसलिए प्लस लिखेंगे, प्लस का 3x प्लस का 1, यहाँ प्लस है तो तुम भी यहाँ प्लस लिखो, x घात 1 यहाँ x घात 2 है तो 1 में कितना जोड़ेंगे 2 आ जाए, x घात 1 लिखोगे, यहाँ गुणांक 1 है यहाँ गुणांक 2 है तो 1 में कितने गुणा कराएंगे 2 आ जाए तो 2 का गुणा कराओगे। तो अब हम क्या करेंगे 2x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2x² हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा करेंगे प्लस 2x का 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस सॉरी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कट जाएंगे, 3 प्लस का 2 माइनस का तो क्या बचा 1x कैसे प्लस प्लस की संख्या बड़ी है, यहाँ भी प्लस है 1, यहाँ प्लस है तो तुम यहाँ प्लस लगाओगे, x का गुणांक 1 है यहाँ भी x गुणांक 1 है, x का घात 1 है यहाँ भी घात 1 है, यहाँ गुणांक 1 है यहाँ भी गुणांक 1 है, जब घात बराबर तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 में कितने गुणा कराओगे 1 आ जाए तो हम यहाँ 1 पे लिखेंगे, 1 का 1 में गुणा कराओगे 1 1 आएगा, प्लस प्लस का गुणा कराओगे प्लस, 1 का 1 में गुणा कराओगे 1 1 करना 1, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से कट गया ये से कट गया, हमारे पास क्या आ गया 0। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो शेषफल आया वो शेषफल क्या आ गया शेषफल हमारे पास आ गया 0। तो एक तो विधि ये हो गई आपको इस तरह करनी। दूसरी विधि कैसे हल करेंगे तो दूसरी विधि चेक कर लो, ये जो x+1 है इसको किसके बराबर रख दोगे 0 के बराबर रख दोगे, यानी शून्य मान लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां -1 रखो, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस 1, -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, प्लस 3 -1 का वर्ग करोगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस गुणा करोगे माइनस का 3 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 कट गए, 3 1 करना 3 -3 प्लस 3 करके क्या आ गया 0। ये हमारे पास है। तो हम दोनों विधि से हल कर सकते हैं, चाहे हम भाग विधि से करें और चाहे शेषफल प्रमेय की सहायता से करें, वैसे हो जाएगा। तो अब आगे सवाल हम अगर किसी भी सवाल में शेषफल पूछ रहा है तो हमारे लिए ये विधि ये ज्यादा उपयुक्त है, ये आसान है, जिससे हम निकाल सकते हैं। तो ज्यादातर हम यही इसी विधि से बताएंगे, अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत होती है तो आप भाग देकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे जो भी आपको मिलेंगे वो भाग देकर के ही मिलेंगे। चलिए हम दूसरा प्रश्न लगाने की कोशिश करते हैं, इसमें हमें शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल इसमें हम निकालते हैं। देखिए हमारे पास जो दूसरा प्रश्न दिया है वो क्या है, दूसरा प्रश्न हमारे पास है x माइनस 1/2 x माइनस 1/2 को 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, इधर माइनस इधर जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस, रखो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे प्लस 3 1/2 का स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओ, फिर प्लस 3 गुणे x की जगह पर क्या रखोगे 1/2 प्लस 1 गुणा कराइए, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, प्लस 3 गुणे 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, प्लस 3 करना 3/2 प्लस का 1 हल कर लो, 1/8 प्लस 3 करना 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1,
8 4 2 1 का लासा ले लो, कितना मिल जाएगा हमारे पास 8 मिल जाएगा। 8 का भाग 8 में दोगे 1 बार जाएगा, प्लस 4 का भाग 8 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 3 6, प्लस 2 का भाग 8 में दोगे 4 बार जाएगा, 4 3 12, प्लस 1 का भाग 8 में दोगे 8 1 8 8 12 20 20 26 1 27, कितना आ जाएगा 27/8, ये हमारा शेष है। सेम हम आगे तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है x। जब x है तो वो कोई दिया ही नहीं आगे संख्या, तो हम x बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो जहां जहां x है वहां आप 0 रखिएगा, 0 का क्यूब लगाए तो क्यूब रखिएगा, प्लस 3x 0 है वर्ग लगा वर्ग लगाओ, प्लस 3x है 0 लिखो, प्लस 1 लिखा 1 लिखो, 0 क्यूब करोगे 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 0 का वर्ग करोगे 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 गुणा करोगे 0 हो जाएगा, इसका एक गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 1, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास शेष फल है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। चौथा नंबर जो प्रश्न है हमारे पास x प्लस पाई बराबर क्या है 0 मान लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का पाई हो जाएगा। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पाई रखिएगा, माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 माइनस पाई का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 माइनस पाई हो जाएगा, और प्लस का 1, पाई का क्यूब करोगे तो माइनस का पाई का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 पाई का स्क्वायर करोगे तो प्लस का पाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस गुणा करोगे माइनस का 3 पाई प्लस का 1 क्या आ जाएगा, माइनस का पाई क्यूब प्लस का 3 पाई स्क्वायर और माइनस का 3 पाई और प्लस का 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास शेष है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की। देखिए पांचवा नंबर जो प्रश्न है उसको कैसे करेंगे। तो आपके पास दो विधियां हैं, चाहे आप भाग विधि से कर सकते हो चाहे यहाँ पर, लेकिन शेषफल पूछ रहा है तो हमारे लिए उपयुक्त विधि यही है कि हम शेषफल आसानी से इसको इसी तरह निकाल सकते हैं। देखिए पांचवा नंबर जो प्रश्न है, पांचवा नंबर जो प्रश्न में है उसमें क्या है 5 प्लस का 2x किसके बराबर रखेंगे 0 के, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5/2। तो जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां आप माइनस 5/2 रखोगे, यहाँ रखोगे माइनस 5/2 का क्यूब है क्यूब लगा दोगे, प्लस यहाँ लिखोगे 3 माइनस 5/2 का क्यूब स्क्वायर स्क्वायर लिख दोगे, प्लस 3 गुणे माइनस 5/2 और प्लस 1, 5 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 125, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, माइनस प्लस 3 गुणे 5 का वर्ग करोगे 25, 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस का देंगे प्लस, प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस, 3 5 15/2 और प्लस 1/1 करना, ये आ जाएगा माइनस का 125/8 और प्लस 75/4 और माइनस का 15/2 और प्लस का 1/1, 8 4 2 1 का लासा ले लोगे, कितना मिल जाएगा हमारे पास 8 मिल जाएगा। 8 का भाग 8 में दोगे 1 बार जाएगा माइनस का 125 हो जाएगा, प्लस 4 का भाग 8 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 का 75 में गुणा करोगे 150 हो जाएगा, माइनस 2 का भाग 8 में दोगे 4 बार जाएगा, 4 का 15 में गुणा करोगे 60 हो जाएगा, प्लस 1 का भाग 8 में दोगे 8 बार जाएगा, 8 करना 8, जो माइनस वाले उनको जोड़ लो, माइनस 125 माइनस 60 कितना हो जाएगा, इधर जोड़ के लिख दीजिएगा, माइनस 60 और माइनस 125 कितना हो जाएगा माइनस 185, प्लस 150 और 150 और 8 कितना हो जाएगा 158/8, हल कर लो, 15 में से 8 जाएंगे 7, 7 में से 7 में से 5 गए 2 माइनस का /8, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे कि इन सवालों को हम शेषफल निकालना है, तो शेषफल निकालने के लिए हम साधारण विधि का प्रयोग कर लेंगे तो आसानी से निकल आएंगे। अगर आपको भाग विधि भी सीखना तो आप इनको भाग दे करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए ये हमारे दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ बहुपद और x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है तो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। शेषफल ज्ञात करना तो हमारे पास क्या दिया x³ माइनस का ax² प्लस का 6x माइनस a, किससे भाग देना x माइनस a से भाग देना, तो इसको 0 के बराबर रख लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास a। जब x बराबर a आ जाएगा तो हमें शेषफल की केवल ज्ञात करना है, तो शेषफल ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा x की जगह पर a रखेंगे तो a का क्यूब माइनस a, x की जगह पर a रखेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 गुणे x की जगह पर a रखेंगे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा a का क्यूब करेंगे a क्यूब हो जाएगा, माइनस एक ए ये है और ए स्क्वायर ये, कितना देंगे a क्यूब हो जाएंगे, प्लस 6a और माइनस का माइनस का प्लस का कट गया क्यूब वाले, और 6a से एक घट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा शेषफल। बात कर रहा है कि तीसरे में की जांच कीजिए कि 7 प्लस का 3x दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अब ये शेषफल का क्या गुणनखंड है नहीं है, क्योंकि शेषफल अगर 0 आता
तो गुणनखंड होता है। यहाँ शेषफल क्या आ गया 5 ही, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है अगर इसकी बात पूछता है। इसी तरह तीसरे प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास 3x³ प्लस का 7x लिखा रहने दो। हमें किसको 0 के बराबर रखना, 7 प्लस 3x को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7/3 आ जाएगा। अब हम अपने इस बहुपद पर रखेंगे 3, x की जगह पर क्या रखेंगे -7/3 का क्यूब करेंगे और प्लस 7 -7/3 लिखेंगे। हल करिए, 3 गुणे 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस बटे 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस प्लस का गुणा करेंगे -7 बटे कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा ये 9 बार, माइनस का 343 बटे 9 माइनस का 49/3 ये तो आएगा। 9 और 3 का दासा देंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 9 का भाग 9 में देंगे तो एक बार जाएगा तो माइनस का 343 ही जाएगा, माइनस 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करोगे 3 में 27 की 7 से लगे तो 3 चौक 12 12 तो 14 जोड़ो 7 3 10 की 0 से लगे 4 4 8 1 9 और 2 1 3 1 4 माइनस का बटे 9 आ जाए। क्या ये 0 आया नहीं आया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देख सकते हैं क्या कि अतः यह गुणनखंड नहीं, अतः यह गुणनखंड नहीं। ठीक, यह आपके इस प्रश्नावली 2.3 के सवाल थे एनसीईआरटी। आई होप आपको समझ में आए होंगे और हमारे इस सेशन के लास्ट सवाल थे, खत्म होते हैं 2.3 और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी वो आएगी 2.4 की। अगले सेशन मिलते हैं 2.4। अगर बेसिक कोई जानकारियों का परिचय होगा तो पहले हम उसके बारे में समझाएंगे, तब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएंगे। अगर इनमें किसी भी प्रकार के कोई सवाल में दिक्कत हुई हो तो आप जरूर बताइएगा और किसी भी सवाल के छूटे हों आप अपने पास किताब रखे होंगे, एनसीईआरटी का कोई भी सवाल अगर छूटा हो तो आप उसको जरूर कमेंट कीजिएगा और उसको हम अगले सेशन में जरूर ऐड करके आपको बताएंगे लास्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।